हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्किल पर को। इस वीडियो में भी हम हमेशा की तरह अपने एक प्रीवियस बैच के स्टूडेंट को आपसे इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, जिनका नाम है नवनीत। तो नवनीत बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं अपने यहाँ पे, और काफी उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं। उन्होंने लाइव क्लासेस सारी अटेंड की थी। मॉक इंटरव्यूज में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे हैं। और ये वीडियोस हम इसलिए बनाते हैं जिससे हमें और आपको, या फिर हमारे जो अपकमिंग बैचेस के स्टूडेंट्स हैं जो हमारे अभी करेंटली पढ़ रहे हैं, तो उन्हें काफी मोटिवेशन मिलता है, सजेशंस मिलते हैं, सही डायरेक्शन मिलती है ना कि किस डायरेक्शन को फॉलो करना चाहिए टू गेट इनटू आईटी, और हमें काफी इंप्रूवमेंट करने का मौका मिलता है हमारी पूरी स्किल पर को टीम को। ठीक है, तो आई गेस बिना किसी देरी के नवनीत को बुला ही लेते हैं। तो नवनीत, कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा एंड माइक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नवनीत, कैसे हो। सब बढ़िया आपने। सब बढ़िया सब बढ़िया। कैसा लग रहा है यार। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन फॉर ऑल योर अचीवमेंट फ्रॉम आवर एंटायर टीम। काफी अच्छा परफॉर्म यस किया सर। आपने, ठीक है, बहुत अच्छा लगा हमें। यस सर। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको आप बता दो अपने बारे में, एक छोटा सा बैकग्राउंड दे दो, और क्या बेसिक क्वालिफिकेशन आपका क्या है। सर, माय नेम इज नवनीत एंड आई एम फ्रॉम बदायूं एंड आई पास माय ग्रेजुएशन 2021 इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच। हम्म। यस सर। अच्छा, ये आईटी से ही आपने किया हुआ है, बीटेक किया यस था सर। राइट। यस सर। ओके यस ओके। सर। किस ईयर में पास आउट हुए थे नवनीत। 2021। 21 में, ओके, तो गैप है राइट। तो यस सर। व्हाट यू वर डूइंग इन योर गैप, लाइक कैसे, क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्यों गैप लिया था। सर, मैं एक्चुअली इससे पहले एक जॉब करने लगा था, वो थोड़ा गवर्नमेंट सेक्टर में थी। उसमें मेरा टारगेट बेस्ड इशू था, तो मैं वो कर नहीं पा रहा था। मेरा थोड़ा टारगेट टाइप हेक्टिक हो रहता नहीं था, तो पाता। मैंने हाँ। वो छोड़ दी थी। उसके बाद मैंने सर आप यहाँ इंस्टाग्राम के थ्रू ये देखा था सर। इसके बाद मैंने सर इसको स्किल पर को ज्वाइन करा, और आफ्टर दैट नाउ आई एम प्लेस्ड इन एचसीएल। गॉट इट, ओके। तो गवर्नमेंट सेक्टर एज इन गवर्नमेंट सेक्टर में थे कि लाइक कॉन्ट्रैक्चुअल वाला होता है वैसा था कुछ। कॉन्ट्रेक्चुअल वाला ही था सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ओके, तो आप किस कंपनी में प्लेस हुए रवनीत अभी। एचसीएल टेक। एच सी एल टेक, ओके, या ऑफ कोर्स अ गुड कंपनी। ओके, तो कितना लाइक पैकेज आपको ऑफर किया उन्होंने। 3 पॉइंट समथिंग है। अच्छा ओके, 3 से ऊपर है, हाँ, दैट्स गुड। क्योंकि आपका फील्ड स्विच ही है बेसिकली राइट। नॉट सर। एग्जैक्टली फील्ड स्विच, बट क्योंकि आप एक दूसरे सेक्टर से यहाँ पे काम करते हुए आ रहे थे, क्वालिफिकेशन तो आपकी आईटी से ही रिलेटेड है। यस सर। अच्छी बात है। ओके, तो आपका लाइक सिलेक्शन प्रोसेस बताओगे एक बार, एचसीएल टेक का क्या 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 हुआ, पहला कॉल से लेके पूरा इंटरव्यू हाँ, प्रोसेस पूरा। पहले कॉल फर्स्टली तो सर बैकएंड टीम आपकी बैकएंड टीम के थ्रू हमारे बहुत सारी कॉल आती हैं पर हम्म, डे। उसके फर्स्ट कॉल कॉल इंटरव्यू राउंड होता है। उसके बाद मेन इंटरव्यू, 2 इंटरव्यू और होती हैं सर। उसके बाद उसी बेसिस पे सर सेलेक्ट हुआ था मैं सर। हाँ, अच्छा। और उसमें फर्स्ट इंटरव्यू कॉल राउंड होता है, उसमें कम्युनिकेशन स्किल वगैरह चेक करी जाती हैं। अगर अच्छी हैं तो शो हम्म। सेलेक्ट करती हैं। तो एचसीएल टेक ने लाइक 2 इंटरव्यू लिए थे, लाइक वर्चुअल इंटरव्यू, दो दो यस लिए थे। यस। हाँ, यस सर। अच्छा अच्छा। और कितने और बाकी कंपनीज और भी इंटरव्यू दिए थे रवनीत आपने। ये सर 2-3 कंपनी के और भी दिए थे मैंने। पर उसमें भी सर मेरा हो गया था। एक में गुड़गांव की कंपनी थी, एग्जैक्टली हम्म अभी नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसमें उसमें एक वो था, टाइम बाउंड था सर उसमें। मतलब हम्म। कॉन्ट्रैक्ट था कि 1-1.5 साल तक छोड़ नहीं हाँ, सकते, ये इस बॉन्ड तरीके बॉन्ड से या। ओके ओके। बॉन्ड था। ऑल राइट। नहीं, बहुत अच्छी बात है, 2 ऑफर उठाए तो इट्स गुड थिंग। कितने कॉल्स वैसे आए होंगे अभी तक टोटल। काफी सारे आए थे, मैंने गिनती नहीं करी, पर डे आ जाते थे सर। चार जो भी थे। 4 5, ओके ओके ओके। अच्छी बात है ना। चलो सही है। हम्म। तो स्किल परकों मेरा का क्या, दूसरा या तीसरा इंटरव्यू में हो गया था। अच्छा अच्छा। अच्छी बात है, क्योंकि आपने ऑफ कोर्स पढ़ाई भी अच्छी कर रखी थी, तो होना ही था, है ना। हम्म। और तो आपका स्किल परखों का एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल। पहले तो ये बताओ कि आप मेंटोर्स के कैसे लगे आपको, है ना, और आपको मॉक इंटरव्यू, बाकी हमारा पूरा करिकुलम कैसे लगा। सर बहुत बढ़िया था सर, और सभी फैकल्टी ने सर मेरा बहुत सपोर्ट किया। और इवन आप सबसे ज्यादा थे सर उसमें। आपने कम्युनिकेशन स्किल्स में भी सर 10 जो क्लास ली थी वो बहुत हेल्पफुल मिली सर। जो लास्ट में आपने ली थी वो राइट। ज्यादा हेल्पफुल नहीं थी। और जो कि मॉक इंटरव्यू होते हैं, मॉक इंटरव्यू काफी सारे थे। मैंने भी दिए थे सर। ओके। मॉक इंटरव्यूज काम आए आपको इंटरव्यूज में। यस। यस सर, वही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें अलग नहीं आता सर ज्यादा। ओके ओके ओके। तो आपको लाइक कोई ऐसा मॉड्यूल लगा जो ऐसे टफ था, ऐसा कुछ, क्योंकि आप ऑलरेडी आईटी से हो तो।
नहीं नहीं, ज्यादा मेरे टफ को नहीं ज्यादा लगा? टफ टफ नहीं लगा था। मैं हम्म ऑलरेडी बहुत पहले पढ़ चुका था उन सारे टॉपिक्स को। पर फिर भी आपके माध्यम से सर थोड़ा क्लियर रहा। हम्म। तो थियोरेटिकल प्रैक्टिकल कैसा था हमारे यार, एक रेशियो अच्छा था? हाँ सर, प्रैक्टिकल नॉलेज भी वो मैम ने दी थी, वो ठीक थी। और ओके। सर ने भी दिया था। ओके। ऑलराइट। तो आपको क्या लगता है, लाइक जैसे क्या होता है ना कि लोगों को लगता है कि आईटी में मतलब कोडिंग की बहुत जरूरत है ना? ऐसे सोच के आते हैं राइट, कि अगर कोडिंग नहीं आती तो आईटी में नहीं हो पाएगा। तो आपको लगता है कि ऐसे यहाँ पे भी आप सबको कोडिंग की रिक्वायरमेंट थी बिफोर लर्निंग दिस कोर्स? नो 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 सर, मैं भी सर अभी आईटी ऑडिटर में अभी जॉब लगी है मेरी, उसमें कोडिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सर। राइट, वही मैं ऐसी अपना। बहुत सारी जॉब होती है सर जिसमें आईटी सेक्टर में भी कोडिंग की बहुत ज्यादा, ऐसी बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें जो रिक्वायरमेंट नहीं होती। सर्विस करेक्ट टैक्स वगैरह सपोर्ट, कंप्यूटर नेटवर्किंग, इन सब में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैं भी आईटी ऑडिटर में हूँ, डोमेन एल्बर्ट। करेक्ट करेक्ट, मैं वही व्यूवर्स को बताना चाह रहा था कि लोगों को काफी कंफ्यूजन रहता है ना कि आईटी में कोडिंग जरूरत होती है, तो ऐसा नहीं है, आईटी में बहुत सेक्टर्स है जिसमें कोडिंग के बिना भी आप जा सकते हैं, है ना? ये सर। ऑल राइट, तो हमारा फीस स्ट्रक्चर आपको कैसा लगा? फीस स्ट्रक्चर बढ़िया था सर, ज्यादा फीस नहीं थी। और और आपने लास्ट तक जो भी होता, जब तक प्लेसमेंट नहीं दिला देते तब तक रहती है सर। ऑल राइट। तो आपका ऐसे अभी के करंट आपका क्या गोल है, इसके बाद आप क्या करना चाहते हो? इसके बाद अभी तो फिलहाल यही जॉब कर रहा हूँ, इसके बाद मैं आगे का कोड देखना चाहता हूँ। आगे कोडिंग वगैरह के लिए भी इंटरेस्टेड हूँ मैं, उसमें भी देखूंगा सब अपना आजमाऊंगा सर। ओके उसके ओके। लिए भी मतलब तैयारी कर रहा हूँ मैं। अभी मतलब हाँ, रिसेंटली मतलब बैकएंड पे तैयारी करना शुरू कर दिया, और करंटली साथ साथ उसके साथ जॉब भी कर रहा हूँ। तो मैं तैयारी कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, हमेशा ऐसे ही ग्रो करना चाहिए, ग्रो करने का यही तरीका होता है यार, नई नई चीजें सीखो, आगे बढ़ो। तो हम भी काफी कोर्सेज बाद में कैटेगरीज लॉन्च करेंगे, तो आप वापस से हमें ज्वाइन करना चाहोगे? जरूर सर, ओके। जरूर। और हाँ हाँ बोलो। नहीं नहीं, मैंने कहा सर जरूर मैं ज्वाइन करना चाहूँ। और आप जैसे आपके कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, और है ना जो हमें देख रहे हैं, तो आप उन्हें सजेस्ट करना चाहोगे अगर उन्हें आईटी में एंटर करना है कि वो हमें ज्वाइन करें? यस सर। सर मैं जरूर करना चाहूंगा सर, जो जैसे कि जो नए नए लोग होते हैं मतलब जिसको कुछ नहीं आता, तो वो जरूर शुरुआत कर सकते हैं। ऑल राइट, ओके, थैंक यू सो और मच। और हाँ हाँ बोलो। कोई बीटेक की डिग्री की भी जरूरत नहीं है, और कोई अगर पीएससी वाला हो तो भी शुरुआत कर सकता है। राइट। और कम्युनिकेशन कैसा रहा नवनीत, लाइक आपको इंटरव्यू में कम्युनिकेशन का क्या कैसा लाइक एक्सपीरियंस रहा? इंग्लिश कितनी रिक्वायरमेंट है, और हमने जो कम्युनिकेशन की क्लासेस लिया था वो आपको कितनी हेल्प की? इंग्लिश की रिक्वायरमेंट तो होती है सर। उसके जैसे कि बिना इंग्लिश के इंटरव्यू आप निकाल नहीं पाओगे, थोड़ा बहुत चलता है, बट हाँ इंग्लिश की रिक्वायरमेंट तो होती है। और आपने भी आप पे तो सर जो हुआ था, तो हम्म। जो आपने ली थी कम्युनिकेशन स्किल की क्लासेस, तो वो बहुत हेल्पफुल करेंगी। ऑल राइट, ओके, थैंक यू सो मच। आई एम ग्लैड कि है ना आप लोग को वो हेल्प कर पा रहा है। ओके, तो एक सजेशन अगर नवनीत मैं आपको बोलूं कि आप देना चाहो, अगर जो हमारे अपकमिंग बैचेस के स्टूडेंट्स होने वाले हैं या जो अभी करेंटली हमसे पढ़ रहे हैं, एक कोई सजेशन उन्हें देना चाहो आप तो क्या दोगे? ये जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये है कि कम्युनिकेशन स्किल पे थोड़ा वर्क करते रहना, क्योंकि वो बहुत मैंडेटरी होता है। क्योंकि आप क्लाइंट से बात करोगे, इंटरनेशनल क्लाइंट होते हैं ज़्यादातर। अगर आप बड़ी कंपनी में जाते हैं तो इंटरनेशनल क्लाइंट आपको बहुत मिलेंगे, तो आपको कम्युनिकेशन तो थोड़ा मजबूत रखना ही शुरुआत से ही चाहिए। और बाकी आप सीखते रहें, जो भी जो सिखाते हैं वो बढ़िया ही है सर। वही ज़रूरत होती है, इससे ज़्यादा नहीं। और ट्रेनिंग तो बेसिक कराते रहते हैं उसमें, कंपनीज में, तो साथ साथ तो चलता रहेगा। ओके ओके, बहुत लाइक अच्छा सजेशन था नवनीत, और आई थिंक दिस इज इट। और आपको हमसे कोई क्वेश्चन है, आपको कोई फीडबैक अगर हमें देना हो, हमें कहीं पे इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, तो आप देना चाहोगे तो दे सकते हो आप। नहीं 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 सर, आप बढ़िया कर रहे हैं, तो बढ़िया है सर। और सबका जॉब लग ही रहा है, तो कोई फीडबैक की जरूरत नहीं है, सब बढ़िया है आपको। ऑलराइट, हाँ, ओके नवनीत, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। और आई थिंक यहाँ पे हम बंद कर सकते हैं। तो यस थैंक सर। यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। प्लीज कीप इन टच, ठीक है? कोई इशू होता है, दिक्कत होती है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम, और है ना, लेट्स ओके मीट ओके अगेन सून। ओके ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच नवनीत, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।